का कहना है कि यूपीएस कोई भी कर्मचारी जो 2004 के बाद आए हैं वह यूपीएस को अडेप्ट नहीं करे। यह बहुत ही खतरनाक है। आप यूपीएस एक बार लेने के बाद आप इस बंधक में फंस जाएंगे और आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कर्मचारी यूपीएस को नहीं ले, ताकि सरकार तक एक मैसेज जाए कि यूपीएस में पूरा कर्मचारी विरोध में है। तो दोस्तों इन्होंने देखिए एनएफआईआर के जो बड़े नेता है वह सभी कर्मचारियों से आग्रह किया। तानाशाही फरमान जो भारत सरकार ने जनवरी 2004 तथा उसके पश्चात जो रेलवे में भर्ती हुए हैं या स्टेट गवर्नमेंट में भर्ती हुए हैं, उनके लिए अभी भारत सरकार ने एक गज़ट नोटिफिकेशन की है कि या तो एनपीएस ऑप्ट करो या यूपीएस ऑप्ट करो। मैं तमाम जो युवा साथी हैं 2004 या उसके पश्चात भर्ती हुए हैं, उनसे पुरजोर अपील करता हूं कि इन्होंने भारत सरकार ने पेंशन का नाम ख़त्म कर दिया है। यूपीएस को ऑप्ट करना कोई भी किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होगा। इसलिए इसका विरोध करने के लिए अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं, तो तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी साथी यूपीएस को ऑप्ट ना करें। यूपीएस को ऑप्ट करने से आपको कोई पेंशनरी लाभ मिलने वाला नहीं है, आपकी फैमिली को कोई पेंशनरी लाभ मिलने वाला नहीं है। आपका भविष्य इससे खराब होगा। जितनी सर्विस में आपका कॉर्पस लाखों रुपया जमा होगा, उसको मार्केट के अंदर लगा के आप अपनी पेंशन विदाउट रिस्क जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अभी तमाम युवा साथी ये सोच रहे हैं कि क्या करें, ऑप्ट करें या ना करें। तो मेरा आप तमाम साथियों से उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का और एनएफआईआर के उपाध्यक्ष के होने के नाते आप तमाम साथियों से अपील है, अनुरोध है कि आप कोई भी साथी अगर सच्चे मन से इस संघर्ष को लड़ना चाहता है, पुरानी पेंशन स्कीम या उसके लाभ लेना चाहता है, इसको कोई भी ऑप्ट ना करे। ये एक विरोध का बहुत अच्छा तरीका है। तो भारत सरकार को एक संदेश जाएगा कि हमने ये गलत किया है, उनको महसूस होगा। अगर कुछ साथी ऑप्ट कर लेंगे, उनका भविष्य तो खराब होगा ही, लेकिन भारत सरकार को एक मौका मिलेगा। हमें पहले भी हम किसी एनपीएस जो नो पेंशन स्कीम है या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके हक में नहीं थे। हमें नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है कि जितने युवा साथी हैं जनवरी 2004 के बाद, उनको पुरानी पेंशन स्कीम के तमाम लाभ मिलने चाहिए, उनकी फैमिली को पेंशन स्कीम के लाभ मिलने चाहिए, रिटायर्ड आदमियों को पेंशन स्कीम के लाभ मिलने चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे तमाम भारतवर्ष के तमाम रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों से अनुरोध कर पुनः बार बार अनुरोध करता हूं कि इसको कोई भी ऑप्ट ना करे। धन्यवाद। दोस्तों आपने सुना कि जो एनएफआईआर है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे है, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वे यूपीएस को लेकर के कर्मचारियों के अपना सजेशन दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूपीएस कोई भी कर्मचारी जो 2004 के बाद आए हैं वह यूपीएस को अडेप्ट नहीं करे। यह बहुत ही खतरनाक है। आप यूपीएस एक बार लेने के बाद आप इस बंधक में फंस जाएंगे और आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कर्मचारी यूपीएस को नहीं ले, ताकि सरकार तक एक मैसेज जाए कि यूपीएस में पूरा कर्मचारी विरोध में है। तो दोस्तों इन्होंने देखिए एनएफआईआर के जो बड़े नेता है वह सभी कर्मचारियों से आग्रह किए हैं। दोस्तों इससे पहले भी जब एनपीएस में सुधार के लिए जब कमेटी बनाया गया और यूपीएस से आया गया, तो उसमें तो सारे यूनियन और फेडरेशन के बड़े बड़े नेता को भी बुलाया गया था। तो दोस्तों एनएफआईआर हो, एआईआरएफ हो, मजदूर संघ हो
और भी बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने जा करके सरकार से मिलीभगत किए हैं और यूपीएस पे वे सिग्नेचर करके आए हैं। जब इतना ही आपको एहसान था कि यूपीएस बहुत ही कर्मचारियों के लिए घातक है, तो आपको उस टाइम ही विचार करना चाहिए कि यूपीएस पर सिग्नेचर नहीं करे। और दोस्तों अभी बता रहे हैं कि यूपीएस नहीं ले। चलिए दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी बात है कि उस टाइम इन्होंने जो गलती किया, अब इन लोगों को समझ में आ चुका है कि यूपीएस एनपीएस से भी घातक है। मेरी नज़र में दोस्तों, जब प्रधानमंत्री जी के पास बुलाया गया यूपीएस पे सिग्नेचर के लिए, तो सभी यूनियन और फेडरेशन को पूरी तरह से उनका बहिष्कार करना चाहिए, यूपीएस पे साइन नहीं करना चाहिए, ताकि सरकार के पास यह मैसेज जाता कि नहीं, कर्मचारी एनपीएस यूपीएस में सुधार नहीं चाहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ ओपीएस ही चाहते हैं। दोस्तों एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी है, जो किसी भी शर्त पे यूपीएस को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका एक ही कहना है कि हमको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए, लेकिन अन्य जो यूनियन फेडरेशन है वे जाकर के सहमति बना लिए। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो यूनियन फेडरेशन के कहना है कि हम गारंटीड पेंशन दिलवाए हैं, कि रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन आपको सैलरी का आधा प्लस डीए दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक यह बुराई है कि जो सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों का अंशदान को जब्त कर लिया जा रहा है, उनको वापस नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के अब धीरे धीरे जैसे जैसे गजट आया है, वैसे वैसे यूपीएस की काली सच्चाई सभी के पास नजर आ रहा है और एनएफआईआर के बड़े नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी उनकी जो खामियां है वह नजर आए हैं। तब जाकर के वे कर्मचारियों को आगाह कर रहे हैं कि यूपीएस कोई भी अडेप्ट नहीं करे, सभी लोग इसका विरोध करें और आने वाले समय में हमारा एनएफआईआर है पूरी तरीके से ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी कर्मचारियों को ओपीएस दिलाएंगे। इससे पहले भी दोस्तों एनएफआईआर के आह्वान पर जगह जगह सभी रेलवे डिविजनल कार्यालय में पुरानी पेंशन के लिए और यूपीएस के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन सभी जगह दिया गया था। और एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रघवैया यह बताया है कि सभी को हम पुरानी पेंशन जरूर दिलवाएंगे और नहीं तो हम यूपीएस में ही संशोधन दिलाएंगे। जो यूपीएस के बड़े नेता है जो जेसीएम में बैठते हैं, उन्होंने भी बताया है कि हम उसका नाम चाहे जो भी रखा जाए, लेकिन जो उसमें पुरानी पेंशन की जो सुविधाएं हैं, हम सभी सुविधाएं यूपीएस में दिलवाएंगे और सारा अंशदान जो कर्मचारियों का सेवा काल में जो कटता है वह भी दिलवाएंगे और जो 25 साल मिनिमम पेंशन के लिए रखा गया है हम उसको 20 साल भी करवाएंगे और भी जो भी संशोधन इसमें हो सके कर्मचारियों के भलाई के लिए वह हम इसमें करवाएंगे। और आने वाले समय तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन नहीं दिया जा सके। इसके लेकर के दोस्तों अन्य जो एनएमओपीएस है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन, एआईआरएफ है और भी बड़े बड़े संगठन है, सभी लोग इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और सभी लोग ने यह विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में हम यूपीएस में ओपीएस की सारी सुविधाएं दिलाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहे, मैं इसी प्रकार के अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।